एकदम के इलेक्शन कमीशन चोरी कर रहा है। इलेक्शन कमीशन आरएसएस और बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए, नरेंद्र मोदी साहब को और अमित शाह साहब को फायदा पहुंचाने के लिए बेईमानी कर रहा है। ईवीएम मशीन्स आर नॉट एब्सोल्युटली करेक्ट, दे हैव एनी फॉल्ट इन देम। ईवीएम की मशीनों में एक भी प्रोविजन ऐसा नहीं है जो पूरी तरीके से फॉलो किया जा रहा हो। इलेक्शंस जो हैं फ्रॉडुलेंट इलेक्शंस हैं। जनता इस देश की जो है ईवीएम के इलेक्शंस पे भरोसा नहीं करती। पूरे देश में आज तक कानून ये है कि पेपर बैलेट से ही चुनाव होंगे। 61 कैपिटल ए ये कानून रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का है। चुनाव ईवीएम से करा ही नहीं सकते, आपको पेपर बैलेट से ही चुनाव कराने पड़ेंगे। इलेक्शन कमीशन की बेईमानी का सबसे बड़ा सबूत ये जब गोयल साहब ने रिजाइन किया, और गोयल साहब का रिजाइन करना भी एक इस बात की तरफ इशारा है कि उनकी कॉन्शियस अलाउ नहीं कर रही होगी देश की जनता को धोखा देने के लिए, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। नरेंद्र मोदी साहब ने और अमित शाह साहब ने मेजॉरिटी वोट हासिल करके चीफ जस्टिस साहब को हटा के ऑर्डिनेंस के द्वारा अपने जेब के 2 चुनाव आयोग बना दिए। इसीलिए हम चुनाव आयोग की ईमानदारी पे शक नहीं करते। हमें यकीन है कि चुनाव आयोग बेईमानी कर रहा है, कि चुनाव आयोग बेईमानी कर रहा है, देश की जनता के साथ, भारत के संविधान के साथ, देश के कानून के साथ धोखाधड़ी कर रहा है। देश की जनता ने ये वोट डालने की मशीनों को पूरी तरीके से नकार दिया है। जो ये लड़ाई लड़ी गई वो, मुझे कहने में कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है कि ये लड़ाई जो लड़ी गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी वो सही तरीके से नहीं लड़ी गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हम लोग ये एंटिसिपेट कर रहे थे, खासतौर पे मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के लोग ये एंटिसिपेट कर रहे थे, और जो हमने एंटिसिपेट किया था वैसे ही हुआ। ये जो बहस हुई सुप्रीम कोर्ट में, उसका अगर आप सब लोग जजमेंट का पहला पैराग्राफ पढ़ेंगे तो उसमें ये साफ लिखा है कि हम सारे पिटिशनर्स को, सारे जितने भी बड़े बड़े लोग और बड़े बड़े लॉयर्स जो पिटिशनर्स की तरफ से पेश हो रहे थे, उन्होंने ये कहा कि हमें कोई भी शक नहीं है इलेक्शन कमीशन के ऊपर, और हमें कोई भी शक नहीं है इलेक्शन कमीशन की मंशा और उनकी ईमानदारी पे। ना हमें यह शक है कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी कैंडिडेट को ईवीएम की मदद से जिताना चाहते हैं, हराना चाहते हैं। ये बहस शुरू हुई। दूसरा, जब ये कह के बहस शुरू होगी तो आप लोग समझ सकते हैं उसका अंजाम क्या होना है। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन जो दूसरी पार्टी थी उसने कहा कि ये सब लोग वेस्टेड इंटरेस्ट रखते हैं, इनका वेस्टेड इंटरेस्ट है, इसलिए इन पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। ये 2 चीजें अहम थी इस केस के लिए, इसीलिए हम लोगों ने इस लिटिगेशन में आज तक पार्टिसिपेट नहीं किया था। मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन एंड आई माइसेल्फ डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द लिटिगेशन फॉर द सिंपल रीजन दैट दिस petition and this litigation was fought on the premise that petitioners do not have any doubt over the election commission, which is a big lie. We do not think so. We are categorically saying that election commission is committing fraud on the voters. It is committing theft of votes. हम लोगों का स्टैंड ये साफ है एकदम के इलेक्शन कमीशन चोरी कर रहा है। इलेक्शन कमीशन आरएसएस और बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए, नरेंद्र मोदी साहब को और अमित शाह साहब को फायदा पहुंचाने के लिए बेईमानी कर रहा है। इलेक्शन की ये जो मशीनें हैं उसमें धांधली कर रहा है, गड़बड़ी कर रहा है। तो एक तो ये डिफरेंस है हमारे बीच में और बाकी सब लोगों के बीच में। दूसरी बात, अब जो रीजन दिए गए हैं, द रीजन दैट हैव बीन गिवन, मैं दोनों ही लैंग्वेज में इसलिए बोल रहा हूं कि सब लोगों को, द रीजन दैट हैव बीन गिवन फॉर rejection of the petitions are कि कोई there is no evidence which has been brought on record till date that EVM machines are not absolutely correct, they have any fault in them, और ये भी there are so many safeguards which the Supreme Court has mentioned in various paragraphs. There are many जो the letter which I have circulated, which we are going to submit to the election commission, mentions those paragraphs, paragraph 16 to 41 and 43 to 71. इसमें the election commission is having all the safeguard. This is what the Supreme Court judgment says, and therefore the EVM machines are safe. हिंदी में आपको बताऊं तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में यह भी लिखा हुआ है, क्योंकि इतने सारे सेफगार्ड्स हैं, पैरा 16 से लेके 41 तक और 43 से लेके 71 तक यही बातें कही गई हैं। इस सेफगार्ड्स की वजह से ये जो मशीनें हैं ये सेफ हैं, इसलिए इनके ऊपर शक नहीं किया जाना चाहिए।
एक और चीज सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में है कि कोई सबूत नहीं पेश किया गया किसी के भी द्वारा आज तक, इसलिए हम अगर कोई सबूत पेश किया जाएगा तभी भी तो हम इस पे एक्शन लेंगे। ये जो जजमेंट है जस्टिस दत्ता की, उसमें तो ये खास तौर पे साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई सबूत पेश किया जाएगा कभी भी तो हम बेशक उस पर एक्शन लेंगे। तो रामपुर का इलेक्शन जो मैंने लड़ा, द रीजन फॉर माई कंटेस्टिंग द रामपुर इलेक्शन वॉज दिस, दैट वी हैव टू कलेक्ट एविडेंस अगेंस्ट द फ्रॉड ऑफ ईवीएम, दैट एवरी सिंगल प्रोविजन फॉर द सेफगार्ड ऑफ वर्किंग ऑफ इलेक्शन मशीन्स हैज बीन फ्लाउटेड। तो रामपुर का इलेक्शन हमने लड़ा ही इस चीज के लिए था, इसी वजह से हमने इलेक्शन लड़ा था कि हम वो सारी चीजें जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में उस समय तो हमें पता नहीं था आएंगी, लेकिन हमने अंदाजा लगाया था यही रीजंस होंगे कि क्योंकि इतने सारे सेफगार्ड्स हैं और वो सेफगार्ड्स फॉलो करता है, इतने सारे प्रोविजंस फॉलो करता है इलेक्शन कमीशन, इसलिए इनमें धांधली की कोई गुंजाइश नहीं। ये दो प्रेमाइस थे। तो हमने रामपुर का इलेक्शन लड़के सारे सबूत जुटा लिए हैं कि ईवीएम की मशीनों में एक भी प्रोविजन ऐसा नहीं है जो पूरी तरीके से फॉलो किया जा रहा हो। मैं आपके सामने ये दिखाना चाहता हूं कि इतने सारे ये जो मैनुअल्स लिखे हैं हमने, उसके अलावा जो बुक भी दे दो मुझे, ये एक किताब है और ये जो यहाँ पे सारे बुक, ये इधर दे दो, ये इतने सारे मैनुअल्स जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूं, ये इतनी सारी चीजें फॉलो होती हैं, इसलिए ईवीएम की मशीनें ठीक है। वो सब भी, ये सब सेफगार्ड्स के लिए इतनी सारी किताबें हैं। मैं ये चैलेंज करता हूं इलेक्शन कमीशन को और इस सरकार में, और एक्चुअली ये सुप्रीम कोर्ट की हमारी सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म भी है इस जजमेंट की कि इतने सारे जो प्रोविजंस हैं इन मशीनों को सेफ बनाने के लिए, उसमें से अगर पूरे देश में एक भी व्यक्ति ऐसा ला दें आप जिसको ये सारे प्रोविजंस पता हो, इसको इंप्लीमेंट करना तो दूर की बात है, अगर जिसको किसी को पता भी हो, पूरे देश में एक आदमी, मैं अपने आप को इसमें इसका थोड़ा लाइटर वे में मैं बोल रहा हूं, बहुत बड़ा एक्सपर्ट समझता हूं, लेकिन मुझे भी 50% से ज्यादा इनके प्रोविजंस के बारे में पता नहीं है। और मैं देश का ऐसा व्यक्ति होऊंगा, और मैं पूरे दावे के साथ ये कह रहा हूं, जिसे ईवीएम की मशीनों के बारे में सबसे ज्यादा पता है। मुझे 50% से ज्यादा नहीं पता है। इतनी सारी गाइडलाइंस, इतने सारे सेफगार्ड्स हैं, ये सेफगार्ड्स सारे पूरे होंगे तब जाके ईवीएम मशीनें सुरक्षित होंगी। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है और वही हमने कुछ सबूत आपको दिखा रहे हैं। हमारे पास दर्जनों वीडियोस ऐसी हैं जो इस बात को दिखाएंगी कि सारे प्रोविजन जो इन किताबों में लिखे गए तोड़े गए, सारे धज्जियां उड़ाई गई हैं सबकी। तो इसलिए ये इलेक्शंस जो हैं फ्रॉडुलेंट इलेक्शंस हैं, ये हमारी सबमिशंस है। और ये जो 23 कंट्री के लोग, शर्मा जी यहाँ मेरे साथ बैठे गए, ये बुलाए इसलिए गए कि जनता इस देश की जो है ईवीएम के इलेक्शंस पे भरोसा नहीं करती, इसीलिए उसको जस्टिफाई कराने के लिए ये कमजोर तरीके से सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा गया और ये केस एक तरीके से हारा गया है। ये हारने के चांस नहीं थे अगर सबूत लेके जाया जाता। तो ये हमारी समझ। एक और बात मैं कह के फिर मैं आपको ये फ्लॉज दिखाऊंगा जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की धज्जियां उड़ाते हैं, और इसी वजहों से मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट को भी अपनी जजमेंट को रिव्यू करना चाहिए। तो एक आखिरी बात यह है कि हमारे देश में एक पॉइंट है ऐसा जो पैराग्राफ 3 में, इसमें एक जबरदस्ती चीज भी डिसाइड हो गई है कि पेपर बैलेट से चुनाव नहीं होंगे। ऐसा कोई कानून देश में नहीं है। पूरे देश में आज तक कानून यह है कि पेपर बैलेट से ही चुनाव होंगे। 61A ये कानून रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का है। तो और सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट ने बिना रीजंस दिए, क्योंकि पिटिशनर से ये एक पॉइंट बनवा लिया गया था कोर्ट के अंदर ही हियरिंग में, और वो मैं पढ़ के सुनाता हूं। ऑन अ पॉइंटेड क्वेश्चन पुट बाय दिस कोर्ट इट वाज आर्ग्यूड विदाउट प्रेजुडिस एंड इन अल्टरनेटिव ऑन बिहाफ ऑफ द पिटिशनर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स दैट द कोर्ट शुड डायरेक्ट रिटर्न ऑफ बैलेट पेपर सिस्टम। अब ये बैलेट पेपर सिस्टम की तो बात ही नहीं थी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने रामपुर में ये बात इलेक्शन लड़ते टाइम एक्सपोज की थी कि आप चुनाव ईवीएम से करा ही नहीं सकते, आपको पेपर बैलेट से ही चुनाव कराने पड़ेंगे, इसलिए ये पॉइंट भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में आ गया, जो कि एक बहुत बड़ा धक्का है हमें, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर तो कोई बहस ही नहीं हुई, वहां पे कोई सबूत ही नहीं दिए गए, लेकिन फैसला आ गया। लेकिन वो फैसला फाइनल फैसला नहीं है, क्योंकि एक 3 जज की
ऑलरेडी 1984 की जजमेंट है जो ये कहती है कि पेपर बैलेट से ही चुनाव होंगे, और ये जजमेंट सिर्फ 2 जज की है। और इस जजमेंट में भी उस जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट की पुरानी 1984 की जजमेंट है उसका जिक्र भी है, जो AC जोस की जजमेंट, हालांकि सिर्फ पासिंग रेफरेंस है, लेकिन ये 3 जज की जजमेंट आज भी लागू होती है। देश का कानून ये कहता है कि पेपर बैलेट से ही चुनाव होंगे जब तक 61 A इंप्लीमेंट नहीं होता। और 61 A क्या कहता है? वो ये कहता है कि हर एक इंडिविजुअल सीट पे इलेक्शन कमीशन को इंडिविजुअल रीजंस देके ये बताना पड़ेगा कि इस सीट पर पेपर बैलेट से चुनाव नहीं हो सकते, EVM से चुनाव कराने हैं और इन वजह से कराने। तो जब हमने रामपुर में ये पिटीशन डाली तो उसके जवाब में और उसका जवाब इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया, तो हमें दिल्ली हाई कोर्ट आके एक पिटीशन डालनी पड़ी कि हमारा जवाब तो दिलवा दें इलेक्शन कमीशन से। तब हमें एक गजट नोटिफिकेशन थमाया गया सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में हियरिंग से पहले, जो ये कहता है कि हम 543 की 543 सीटों पर एक साथ एक ओमनीबस तरीके से गजट नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं जो ये कहेगा कि 543 की 543 सीटों पर चुनाव जो हैं वो EVM से होंगे, जो कि पूरी तरीके से गैर कानूनी है, 61 A के खिलाफ है। ये गजट नोटिफिकेशन मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं, ये मेरे अलावा या तो चुनाव आयोग के पास होगा और किसी के पास ये गजट नोटिफिकेशन होगा ही नहीं, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में चुनाव आयोग ने नहीं डाला है। हमने बहुत कल रात तक ट्राई की थी, कल रात तक इसको, और E-गवर्नेंस है देश में। तो इस तरीके से चोरी छुपे जो कारनामे हो रहे हैं वो सिर्फ वही करता है जो ईमानदारी से काम नहीं करता। इलेक्शन कमीशन की बेईमानी का सबसे बड़ा सबूत यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास की कि इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स, वो जो सिलेक्शन कमेटी होगी उसमें चीफ जस्टिस साहब भी होंगे, उसके खिलाफ एक ऑर्डिनेंस लाया इसी सरकार ने। और फिर जब गोयल साहब ने रिजाइन किया, और गोयल साहब का रिजाइन करना भी एक इस बात की तरफ इशारा है कि उनकी कॉन्शियस अलाउ नहीं कर रही होगी देश की जनता को धोखा देने के लिए, देश के साथ गद्दारी करने के लिए, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। तो 2 अपनी पसंदीदा नरेंद्र मोदी साहब ने और अमित शाह साहब ने मेजॉरिटी वोट हासिल करके चीफ जस्टिस साहब को हटा के ऑर्डिनेंस के द्वारा अपने जेब के, मुझे ये कहने में कोई शक नहीं, अपने जेब के 2 चुनाव आयोग बना दिए। इसीलिए हम चुनाव आयोग की ईमानदारी पे शक नहीं करते, हमें यकीन है कि चुनाव आयोग बेईमानी कर रहा है। और ये कैटेगोरिकल, ये हमें देश का संविधान इजाजत देता है ना ये स्टैंड लेके केस लड़ना। तो ये केस जिसका स्टैंड ये है, हमारा केस, कि चुनाव आयोग बेईमानी कर रहा है देश की जनता के साथ, भारत के संविधान के साथ, देश के कानून के साथ धोखाधड़ी कर रहा है। अब ये केस फाइल करने हम जा रहे हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।